फॉर अतुल सुभाष। आजकल ये एक न्यूज़ है जो हमें बहुत वायरल हुई है। बैंगलोर बेस्ड एक आईए का इंजीनियर है जो मतलब अपने यंग एज में मैट्रिमोनियल साइट पर उसने जौनपुर की एक लड़की निकिता, जिससे उसने अरेंज मैरिज करके शादी किया। दोनों उसको बहुत खुश था, एक पढ़ी लिखी, उसको बैंगलोर का में उसका जॉब था, पढ़ी लिखी उसको जौनपुर में की लड़की से उसने शादी किया अरेंज करके। तो उसका एक लाइफ उसको ऐसा लगा कि अब पढ़ी लिखी लड़की उसको मिली है, उसकी लाइफ अच्छी सेटल हो गई। लेकिन कुछ ऐसा वक्त को कुछ और ही मंजूर था, उसकी सुसाइड करना। और उसके पीछे जो हिस्ट्री चल रही है उसके ऊपर से जब पूरी इंडिया में ये जो वायरल न्यूज़ हो रही है तो उसके ऊपर से पूरे देश में कुछ अलग ही माहौल हुआ है। उस माहौल से मतलब कुछ तो हमारे देश में तब्दीली होनी चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है, कोई भी लड़की ने कुछ भी ऐसा उसने अपने उसके हस्बैंड के ऊपर डाउरी केस, कोई भी फॉल फेक ऐसा केस डाल देती है कि मतलब उसके ससुराल वालों को पूरी तरह से, कई बार ऐसा हो रहा है कि पूरी तरह से ससुराल वालों को केसों में उलझा देती है और खुद भी बर्बाद होती है और उसके ससुराल वालों को भी ऐसा बर्बाद कर देती है। ये इस तरह से ये जो नजरिया है लड़कियों का वो भी गलत है। तो ऐसे ही मतलब जो अतुल सुभाष है, बैंगलोर का जो इंजीनियर है, उसको एक अच्छी सैलरी थी, उसको ऐसा दिल में लगा कि मुझे एक अच्छी वाइफ मिल गई। लेकिन उसको कुदरत को कुछ शायद 2019 में उसकी शादी होती है निकिता सिंघानिया से। निकिता को लेकर वो हनीमून के लिए जाता है। आई थिंक 2 दिन का ही हनीमून की पैकेज था उसका, उसको क्योंकि बिजी रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ मतलब इससे आईटी इंडस्ट्रीज में उसको छुट्टी भी कम रहती है। सैलरी का पैकेज अच्छा रहता है लेकिन उसको छुट्टी कम रहती है। तो फिर वो 2 दिन की मॉरिशस की ट्रिप में से ऐसे लौट कर जब आता है, मॉरिशस की ट्रिप में भी उसको ऐसे ही परेशानी उसकी वाइफ करती है, कुछ ना कुछ ऐसा, कभी बैग भूल गई, कभी उसकी रूम की चाबी भूल गई, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा वजह से उसको मतलब हनीमून भी उसका सही से एंजॉय कर नहीं पाते वो कपल। उसको लड़कियों को हमेशा ऐसा क्वेश्चन टैग में अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ वजह से मतलब ऐसा हमेशा एग्जाम्स लेने की उनकी हैबिट रहती है कि इसको हमेशा परखते ही रहते हैं अपने हस्बैंड को कि क्या कुछ ना कुछ ऐसा उनकी मायके की किसी की रहती है। तो फिर ये बाद में 2019 में जब शादी होती है, एक उसको आते दोनों भी मियाँ बीवी बैंगलोर में जॉब करते हैं। जॉब के दौरान उसको ऐसा एक बच्चा भी उसी वक्त पीरियड में उसको पैदा होता है, लड़का होता है। तो लड़के को बोले नहीं, बोले परवरिश के लिए उसकी माँ को ससुराल उसके मतलब मायके वालों को निकिता लेकर आती है। मायके वालों के साथ में इतना उसका 1 बेडरूम हॉल किचन रहता है, वो उसका इतना अतुल सुभाष इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो वो वजह से होटल में एक कमरा रेंट पर लेता है। होटल में कमरा रेंट पर ससुराल वालों को रहने के लिए लेता है। तो फिर उसको वहां से उनका एक ट्विस्ट चालू होता है। यही पर से ऐसा होता है उसको क्या बाबा मेरे मायके वालों को घर में रहने को भी जगह नहीं है, जबकि एक काम वाली भी रहती है। काम वाली भी घर का काम करने के लिए रखे हुए रहते, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ये करते। उसी बीच में उसका ससुरा अतुल सुभाष का मनोज जी बीमार होते हैं, उसके निकिता के फादर जो बीमार होते हैं। तो लगभग ये बोलता है ऐसा, उसने सुसाइड नोट्स में उसने वीडियो भी बनाया हुआ रहता है। वीडियो में उसने ये लिखा रहता है कि वह मेरे मतलब ससुरे को जब बीमार थे या कुछ भी ससुराल में हेल्प लगने की ऐसी लगभग उसने 20 लाख रुपए की हेल्प किया हुआ रहता है। उस 20 लाख की हेल्प लेकर ये लेकर फिर बाद में ऐसा उनके आपस में जो इतने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। फिर बाद में सब जाकर सीधा अपने उसकी निकिता अपने मायके जाकर अतुल सुभाष के ऊपर केस देती है। उस केस 2022 में ये केस देती है, जबकि दिसंबर 2024 तक उसके लगभग 120 के से ज्यादा उसकी तारीखें हो जाती है केस में। और ये लगभग बहुत सी इसमें केसेस में उसको सामने पेश होना रहता है। आज इंडिया की मतलब अदालत की मतलब सब ये कायदे की सब सिस्टम भी ऐसी है कि कोई भी अभी अप्रोच लड़की होती है तो पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा लॉ भी ऐसे बनाए हुए कि लड़की को ही सच मान लेते, भले वो लड़की एक फेक केस देवे। उसने अपने फादर की डेथ मतलब मर्डर का, जैसे फादर बीमार होकर उसका उनका देहांत होता है तभी भी ये ऐसा ये करती है कि मेरे फादर को इन्होंने जो टॉर्चर किया उस वजह से उसके फादर की डेथ हुई। तो वो 302 का कलम लगाकर मतलब मर्डर का केस डालती है। ऐसे ही करके टोटल 9 केसेस उसके निकिता अपने हस्बैंड पर डालती है।
और ये 9 केसेस में ऐसे केसेस है जिस पर अगर वो अंदर जावे तो बेल भी नहीं हो पाए। तो फिर वो कुदरतन ऐसा होता है, वो खुद ये सब केसेस से कंटाल जाता है। जब वो ऐसी केसेस के सामने जब जज के पास वो पेश होता है, जज लेडीज जज होती है, उनको समझाता है कि ये जो भी हो रहा है, बोले ऐसे इस तरह के केसेस में नीता कौशिक करके जज है, उनको समझाता है कि नहीं मैम ये सब फेक है, और इस तरह की मुझे जो इतनी तकलीफ होती है, ऐसे लड़कों को जो भी तकलीफें देते तो अक्सर ये लड़के लोग सुसाइड कर देते। तो ऐसा सब ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर इतने एफआईआर है, जज भी हंसती है, और उसके ऊपर 3 करोड़ रुपए लगभग उस निकिता के ससुराल वालों को चाहिए रहते हैं इससे, और उसकी सास भी इसके ऊपर ताने मारती कि सब लोग सुसाइड करते तो तुम क्यों नहीं सुसाइड करते, ऐसा करके उसको प्रोवोक करते सुसाइड करने के लिए। तो लास्ट में वो सभी से तंग आकर क्या करे उसको, मतलब सास का भी एक तरफ से निशा सिंघानिया, उनका भी एक अलग तक परेशानी थी, वो भी मतलब तानों में बात करने की, उसके कोर्ट की भी बाहर ऐसा हमेशा तानों में बात करने की, उसको टॉन्टिंग करने की, क्या हुआ तुम, क्या हुआ आप तो सुसाइड करने वाले थे, हुए नहीं, हम तो पेपर पढ़ रहे फिर भी आपको कोई न्यूज नहीं आ रही सुसाइड की, ऐसा करके सास भी ताना देती है। सेम वही नजरिया उसका अनुराग करके उसका साला रहता है, उसका भी ये रहता है। ये सब कहानियों में लोग केसेस में अपने जो अतुल सुभाष है उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी डैडी, इवन उसके भाई को भी, छोटे भाई को भी केस में इन्वॉल्व करते हैं। ये सभी लोगों को वो बैंगलोर और बैंगलोर से जौनपुर ऐसा 1800 किलोमीटर की वो हमेशा वो ट्रैवलिंग करके केस अटेंड करने को उसको पड़ता था, मजबूर था वो, नहीं अगर कुछ करे अगर तो अंदर डाले तो बेल भी नहीं थी, उसके काफी पैसे केसेस में गए, और उसका तो 3 करोड़ या तो फिर 40,000 रुपीज पर मंथ उसको देना है। तो वो ऐसा है, उसके दिल में ऐसा हो रहा है कि मैं तो पैसे दे देकर मेरे फैमिली वालों को तकलीफ दे रहा हूँ, और मेरे दुश्मनों को जो उसके फैमिली को तकलीफ दे रहे उनको ये पैसे दे देकर मैं मजबूत कर रहा हूँ, मतलब मेरे दुश्मनों को मजबूत कर रहा हूँ मेरी फैमिली को हरेसमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर पैसे उनको 40,000 पर मंथ जाए तो वही वो कोर्ट में और खर्चा करेंगे और उसके फैमिली वालों को उतना और तकलीफ देंगे। तो यही सब सिलसिलों से सब टेंशन से तंग आकर एक 84 मिनट्स की वीडियो बनाता है अतुल सुभाष मोदी, और उनका सरनेम है। वो वीडियो बनाकर उसने पूरा ऐसा सुसाइड का उसने क्यों कर रहा है, उसको किसने तकलीफ दिया, मेरे मतलब सुसाइड करने की वजह, एक वो जज है, एक तो उसके साला है, उसकी साली है, साली ने उसकी सास है, और उसके चाचा ससुर है, इस सबके नाम पे एक सुसाइड नोट्स भी बनाता है। 84 पेज, कई पेजेस का ऐसा उसका सुसाइड नोट्स है, उसने पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री उसमें समझाता है। इस तरह के केसेस ना, ये सिर्फ इतना ही नहीं अतुल सुभाष नहीं है, ऐसे ही भारत में कई लड़के हमने देखे कि इसी ऐसे ही करते रहते, ऐसी कई लड़कियां इस तरह के केस करके लड़के इसका शिकार होते हैं। ये सब किसी भी वजह से, किसी भी कारणों से, कर्म जो भी करे उसको भुगतना ही पड़ता है। ये लड़कियां जो भी हरेसमेंट करते हैं वो खुद भी बर्बाद होते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को, मतलब यहाँ तक कि उस अभी जैसे एक बच्चा उसको पैदा है, एक बाप की भी एक मोहब्बत रहती है, सिर्फ माँ की ममता नहीं रहती, बाप की मोहब्बत रहती है। एक बच्चा पैदा करके वो बच्चे के भी लिए मतलब परेशान, जैसे अतुल सुभाष रहता है, ऐसे कई लड़के भारत में हैं जिनको ये सब चीजों का वो मतलब शिकार हुए है। सेम केस हमको, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, हमेशा ऐसा ध्यान करता हूँ। एक केस हमारे पास आई थी सूरत का, हमारा न्यू बॉम्बे का लड़का था, सूरत की लड़की थी, उस लड़के के भी साथ में यही हो रहा था। तो वो लड़के ने बोला उसके पास पैसा नहीं था, वो मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था, ऐसा इसमें कोई धर्म जात धर्म नहीं है, इसमें एक मुस्लिम फैमिली को भी लड़कों को या हिंदू रहे, इसमें कोई जात धर्म नहीं, पूरे भारत के सभी लड़के इसके शिकार हो रहे हैं। उस सूरत की लड़की ने जो केस दी, उसके पास पैसे देने को लड़के के पास नहीं थे, तो उस लड़के को, लड़की के फैमिली को काउंसलिंग के लिए मैं खुद गया था, लेकिन वो कुछ काउंसलिंग का कुछ फायदा नहीं हुआ। दोनों भी, वो सामने वाली लड़की भी समझी नहीं, अपने ससुराल में वो रहने को तैयार नहीं थी, अपने पेरेंट्स के बहकावे में आकर वो सूरत में ही बसना चाहती थी, जबकि उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, लड़के को गुजराती आने की नहीं, तो फिर वो उधर रुकने को तैयार नहीं था। आखिर ऐसा हुआ कि जज ने, जो उस वक्त वहां पर जज मौजूद थी उस कोर्ट में भी, मैं जज से भी बात कर चुका हूँ, क्या हुआ नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी
जज ने भारतीय जो हमारे जो लॉ है उस हिसाब से जज ने एक ऑर्डर निकाले, उस लड़के को 18 महीने जेल में बैठना पड़ा। इसी तरह से मैंने एक दूसरी केस ऐसे, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैंने कि हम एनजीओ चलाते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करके उसको समझाने की कोशिश करते, कई मामलों में हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं। हम उस लड़के लड़कियों को समझाने की कोशिश करते तो वो अपनी लाइफ में सेट हो जाते। लेकिन ऐसे ही एक मामला हमको आया था, हमारे कच्ची मेमन फैमिली थी जो कि इधर पूना की का लड़का था, बम्बई डोंगरी की लड़की थी। उसने भी ऐसे ही ऐसे मतलब इजी मनी के लालच में उसने सोची कि मेरा हस्बैंड इंजीनियर है, आईटी प्रोफेशन में, उनको अच्छा पैकेज है, मैं भी उससे कुछ अच्छे पैसे गेन करूंगी। तो फिर लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लड़का भी मतलब मेरे पास पैसे किसी को देने को अपने मतलब अभी जब केस करती है उसने उस लड़कियां मतलब झूठे केस ऐसे करती है जैसे अतुल सुभाष को उसके ससुरे को मर्डर का केस डाली थी, उसी तरह से ये लड़की जो बम्बई डोंगरी की है वो अपने ससुराल वालों पर, अपने जेठ पर वो मतलब ऐसा है क्या, नहीं मेरा रेप केस डालती है। तो ये रेप केस में ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि सच को क्या आज ऐसा करके उस केस का ऐसा कुछ नतीजा निकलता नहीं है। जो कर्म करता है उसको भुगतना ही पड़ता है। वो लड़की भी बर्बाद हुई और लेकिन हुई, और ऐसे ही सूरत की भी लड़की बर्बाद हुई। तो ऐसा कुछ भी कर्म करो मत कि हमारे आने वाली पीढ़ी में हमारे को मतलब हमको खुद को आगे आने वाले कुछ साल तकलीफ हो। अतुल सुभाष की भी वाइफ को पुलिस ने, हालांकि उसने कहीं इसके जो लोकेशन थे चेंज करते रही, सिम कार्ड चेंज करते रही व्हाट्सएप कॉल करने की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाली उस निकिता सिंघानिया और उसके भाई को अलग सी जगह से ढूंढी, सबने अलग अलग, निशा सिंघानिया अलग जगह से ढूंढी, सबको ऐसा अलग अलग लोकेशन पर से ट्रेस करके आखिर वो पकड़े गए। मुझे सिर्फ यही हमारी वीडियो से, हमारे न्यूज चैनल से, महाराष्ट्र मित्र से हमको यही सोचना कि हम अपने कर्म अच्छे करो तो इंशाल्लाह मतलब आने वाले दिनों में आपके सब आपका भी अच्छा होगा। थोड़ा सा कोई भी लड़की हमारी जो ससुराल जाती है तो अपने ससुराल में अच्छे से आप उसको अपना घर, ससुराल वालों को अच्छे से एक्सेप्ट करके रहे। जो भी बच्चा होता है उसके साथ में अपना लाइफ आगे की भविष्य ऐसा अच्छा उज्जवल हो, ऐसी करके प्रार्थना करते हुए अपने ईश्वर से, और वैसे ही रहे, अपने ससुराल में अच्छे से रहे। सबका अंजाम ये देखो ऐसा हुआ कि अतुल सुभाष जो खुद भी बर्बाद हुआ, अभी उसके फैमिली को तो उस बच्चे को तो उसका बाप नहीं मिल पाएगा, और माँ भी जेल में है, किसी रिश्तेदार के उस बच्चे की परवरिश अभी पुलिस ने दी है। लेकिन इस तरह का होना नहीं चाहिए। लड़के लड़कियों को सभी भारतीय का, और जो भी हमारे लॉ मेकर है उन्होंने भी, या जज है या पुलिस है, इस तरह के एफआईआर जो स्ट्रिक्टली जो लड़कों से के ऊपर एक्शन लिया जाता है उस तरह का लिए नहीं जाए। और जिसको भी ऐसे लड़के लड़कियों को ये कर्म जो भी अच्छे करो तो उसका नतीजा फल अच्छा होगा, जिसको भी जिसने भी उल्टे कर्म करे उसको भुगतना ही है, उसका अंजाम बुरा होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। महाराष्ट्र मित्र।